ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनीति नामने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज कई भक्तों का आश्रय हुआ है, करीब 24 भक्तों का। 24 में से 4 ब्रह्मचारी हैं, बाकी 20 गृहस्थ भक्तों का आश्रय है। तो आश्रय क्या होता है? बैक टू बेसिक्स। तो ये बेसिक्स हमें बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। क्या हम आश्रय में है या नहीं है? तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ऑथोरिटी, टेंपल की सेवाएं, इन सब का आपस में क्या समन्वय होता है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। दीक्षा गुरु जो हैं उनका हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसा, कहाँ पर रोल है? शिक्षा गुरु का कहाँ पर रोल है? जो टेंपल में ऑथोरिटीज हैं उनका क्या रोल है? टेंपल में जो सेवा देने वाले हैं उनका क्या रोल है? टेंपल की सेवाओं का और दीक्षा का आपस में क्या संबंध है? तो ये सब व्यवहारिक चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत थ्योरेटिकल नहीं है, ये व्यवहारिक सत्र रहेगा। तो इसमें कुछ प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं। तो 30 से ऊपर प्रश्न हैं। तो कुछ प्रश्न सत्र के प्रारंभ में लेते हैं, थोड़ा एक चरनी के लिए, और फिर हम सत्र चालू करेंगे और उसके बाद फिर से प्रश्न उत्तर लेंगे। तो जो भी प्रश्न का उत्तर देंगे पहले हाथ उठाएंगे, है ना? एक प्रभु जी लोग की तरफ से, एक माता जी लोग की तरफ से, और जो भी बोलेंगे पहले हाथ उठाएंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। ठीक है? ओके। प्रभु जी लोग की तरफ से पहले पढ़िए, क्या है? कौन पढ़ेंगे प्रभु जी लोग की तरफ से? हाथ हैं सभी के? हाथ तो होंगे। पढ़िए गौरव जी। एक संघ भक्त सोचता है मैं केवल प्रोग्राम में आता हूँ, मुझे मंदिर अथॉरिटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। संघ मतलब संघ, कांग्रीगेशन। एक कांग्रीगेशन भक्त सोचते हैं कि मैं केवल प्रोग्राम में आता हूं, मुझे ऑथोरिटी फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैं मंगला में भी आ रहा हूं, और श्रृंगार दर्शन में भी आ रहा हूं, और लेक्चर में भी आ रहा हूं, सेवा में भी आ रहा हूं, सब में आ रहा हूं, लेकिन मैं ऑथोरिटी फॉलो नहीं करता। आ सब में रहा हूं, माला भी मैं कर लेता हूं, मंगला आरती से पहले ही माला कर लेता हूं, कर लेता हूं। तो क्या? पढ़िए आगे। ये क्या दर्शाता है? पहला, सही स्वतंत्रता, बी आंशिक समझ, सी उन्नत बुद्धि, डी पूर्ण ज्ञान। तो क्या उत्तर है इसका? बी आंशिक। आंशिक समझ। तो जो ये सोच रहा है कि मंदिर तो मैं सारे प्रोग्राम में आऊंगा, लेकिन किसी ऑथोरिटी को फॉलो नहीं करूंगा, नियमों को सब पालन करूंगा, सारे नियम को पालन करूंगा, सारे प्रोग्राम्स में आऊंगा, सारे फेस्टिवल में आऊंगा, लेकिन किसी ऑथोरिटी को फॉलो नहीं करूंगा। तो ये आंशिक समझ। ओके, सही है। अब माताओं की तरफ से जी, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए जी। यदि गुरु किसी भक्त को किसी बड़े नेता के अधीन रखता है
तो उस भक्त को क्या करना चाहिए? केवल सुविधा अनुसार फॉलो करना, अनदेखा करना, गुरु के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान और सहयोग करना, केवल उत्सव के समय फॉलो करना। ओके, तो गुरु किसी भक्त को, नेता मतलब लीडर, किसी लीडर के अंतर्गत गुरु किन्हीं को रखते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए? सुविधा जब हो तब फॉलो करें, ऐसा है, या अनदेखा कर दें? ठीक है, लीडर लोग तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। गुरु के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान और सहयोग करना, और केवल उत्सव के समय फेस्टिवल डिवोटी बन के, फेस्टिवल डिवोटी भी होते हैं, जन्माष्टमी डिवोटी भी होते हैं, संडे डिवोटी भी होते हैं, तो केवल फेस्टिवल डिवोटी बन के ही फॉलो करना। क्या है माता जी आंसर? गुरु के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान और सहयोग। ओके, ठीक है। फिर प्रभु जी लोगों की तरफ से कौन पढ़ेंगे? जी पढ़िए प्रवेश जी। यदि किसी सर्वभक्त को किसी इंस्ट्रक्शन से असहमति हो तो उसे क्या करना चाहिए? एक तुरंत रिजेक्ट करना चाहिए, बी बिल्कुल शिकायत करना चाहिए, सी सम्मानपूर्वक चर्चा करके सहयोग करना, डी मानना बंद कर देना। ओके, अगर किसी भक्त को, किसी कांग्रेगेशन भक्त हैं, उनको किसी इंस्ट्रक्शन से असहमति है, होती है, असहमति होती है ना, कलह का युग है, तो कलह तो होगा, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको तुरंत उसको, ओके हाँ, क्या उत्तर है प्रवेश जी? सी सम्मानपूर्वक चर्चा करके सहयोग करना। ओके, तो कभी कभी हम रिजेक्ट कर देते हैं, कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं, या फिर हम शिकायत करना चालू कर देते हैं, या मंदिर आना बंद कर देते हैं, लेकिन सम्मान पूर्वक चर्चा करके सहयोग करना चाहिए। करेक्ट। ओके, फिर माता जी लोगों की तरफ से जी पढ़िए। होते हैं यदि कोई भक्त सोचता है ये मेरे गुरु नहीं है, मैं क्यों सुनूं? यह क्या दर्शाता है? एक, उच्च बुद्धि, बी, सही समझ, तीन, प्रतिनिधित्व सिद्धांत की कमी, कभी उम्र भ्रष्ट। ओके, तो कोई सोचता है ये तो मेरे गुरु नहीं है, तो मैं इनको क्यों फॉलो करूं? ये जो फलाने फलाने लीडर है, ये तो मेरे गुरु नहीं है, मैंने दीक्षा तो और किन्हीं से लिया है, तो फिर मैं इनको क्यों फॉलो करूं? तो ये क्या उच्च बुद्धि है? ज्यादा ही उच्च बुद्धि हो गई लगता है, ऐसा है। सही समझ है, या प्रतिनिधित्व सिद्धांत की कमी है ना, या उन्नत भक्ति, तो क्या है मतलब? प्रतिनिधित्व सिद्धांत की कमी। ओके ओके, फिर अभी आप पढ़िए जी, यदि कोई भक्त केवल जोर से पढ़िए। यदि कोई भक्त केवल सुविधा अनुसार ही निर्देश का पालन करता है तो यह क्या है? एक, पूर्ण समर्पण, बी, सत्य अज्ञानता, सी, उन्नत अवस्था, डी, सहिष्णुता। ओके, तो कोई सुविधा अनुसार निर्देशों का पालन करता है, अगर उसको अच्छा लगता है तो कर लेता है, अच्छा नहीं लगता है तो नहीं करता है ना, तो ये पूर्ण समर्पण है। प्रभु जी में पूर्ण समर्पित हूं मैं, लेकिन थोड़ा अपने अनुसार ही चलता हूं मैं, समर्पण पूरा हो मेरा। यह शर्ती आज्ञाकारिता, शर्ती मतलब कंडीशनल, कंडीशनल मतलब जो अच्छा लगता है, आज्ञाकारिता ओबीडियंस, उन्नत अवस्था और सही स्वतंत्रता, तो क्या होता है? शर्ती आज्ञाकारिता। तो अगर कोई निर्देशों का सुविधा के अनुसार पालन करता है, जब उसको लगता है कि मुझे पालन करना चाहिए, और जिसको नहीं लगता है पालन नहीं करना चाहिए, तो क्या है? शर्तीय आज्ञाकारिता। ओके, छठा इस साइड से कोई माता जी पढ़े। यदि कोई भक्त किसी वरिष्ठ भक्त के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा विकसित करता है तो यह क्या दर्शाता है? भय, दबाव, शिक्षा, गुरु संबंध का विकास। जी, तो कोई अगर वरिष्ठ भक्त के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा विकसित करता है, तो ये क्या है? भय के कारण। अरे प्रभु जी तो प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए तो बना के रखनी पड़ेगी इनसे, या ये टेम्पल कमांडर है, इनसे तो, इनसे नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे सेवा होगी? भय के कारण है, या प्रेशर के कारण है ना? क्या है माता जी? शिक्षा, गुरु तो संबंध का विकास। ओके, फिर इस साइड से कोई पढ़ेंगे।
जी बढ़िया। यदि कोई सभी पार्टी से बचता है तो परिणाम क्या होगा? तेज प्रगति, संतुलित विकास, उचित मार्गदर्शन की कमी, सुसंगत होना। तो अगर कोई अथॉरिटी से बचता है, थोड़ा आगे आगे आ जाइए माता जी लोग, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आ। ओके, तो अगर कोई अथॉरिटी से बचता है, बचते हैं ना, कौन कौन बचता है ईमानदारी से? मैं तो बचता था। तो अगर कोई अथॉरिटी से बचता है, क्यों बचता है? अगर उन्होंने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। अब तो इससे अच्छा पूछने की जरूरत नहीं, करते रहो बस, करने के बाद लास्ट में बता देंगे, कर लेंगे और लास्ट में बता देंगे, तो उससे तेज प्रगति हो जाएगी, संतुलित विकास चलेगा, शुद्ध भक्ति, उचित मार्गदर्शन की कमी। क्या है उत्तर राघवेंद्र जी? ओके ठीक। इधर माता जी लोग। यदि कोई भक्त सोचता है कि मंदिर प्रबंधन केवल ऑर्गेनाइजेशन है, आध्यात्मिक नहीं है, यह क्या है? सही समझ, गहरी रियलाइजेशन, अधूरी समझ, इंटरफेरेंस। तो कोई सोचता है भाई ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, डोनेशन आता है, डोनेशन खर्च होता है, बस ये लोगों को इंगेज किया जाता है, पैसे को इंगेज किया जाता है, आध्यात्मिक जैसा कुछ नहीं है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है बस। तो ये क्या है उत्तर इसका? अधूरी समझ। ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसका बाहरी ढांचा है, आंतरिक क्या है? उसकी आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति के बिना अगर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस्कॉन से भी बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बाहर हैं, जो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, वो बहुत अच्छे से चीजों को व्यवस्थित करते हैं। जितना इस्कॉन नहीं करता है उससे अधिक बाहर किया जाता है। लेकिन इस्कॉन केवल ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो क्या है? स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है। ओके ओके इधर बढ़िया। मेंटर के अधीन रखा गया है लेकिन नियमित संपर्क नहीं रखता, तो ये क्या दर्शाता है? गुण समर्पण, प्रशिक्षण, गंभीरता की कमी, उन्नत स्वतंत्रता, पूर्ण श्रद्धा। ओके, तो कोई उसके मेंटर हैं, तो उनको सिखाने वाले फिक्स हैं कि उनको सिखाएंगे, लेकिन उनसे वो नियमित संपर्क नहीं रख रहा है। कभी संपर्क रखता है, कभी नहीं रखता। जब इच्छा होती है तब रखता है, तब इच्छा नहीं होती तो नहीं रखता है। तो इसका मतलब क्या है? प्रशिक्षण में, गंभीरता में कमी। ओके लास्ट। यदि कोई भक्त किसी देवता के गुण से प्रभावित होकर अधिक सिंसियर हो जाता है, तो यह क्या दर्शाता है? दबाव, स्वाभाविक क्षमता का विकास, क्षमता का बल, बदलना। ओके, तो कोई भक्त अगर लीडर के गुणों से प्रभावित होकर अधिक सिंसियर हो जाता है, तो वो क्या दिखाएगा? दबाव दिखाएगा। इस पे तो बहुत दबाव है, इसीलिए है। स्वाभाविक श्रद्धा का विकास, संस्थागत बल, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर है, या कमजोरी? तो क्या है उत्तर इसका? स्वाभाविक श्रद्धा का विकास। तो ये कुछ व्यवहारिक प्रश्न थे। अब इसके आगे हम 11वें नंबर से थोड़ा हम लेक्चर लेते हैं, उसके बाद फिर से चालू करेंगे। ओके, तो ये सेशन पहले भी लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि कई भक्तों का आश्रय हुआ है, इसीलिए हमें हमेशा बेसिक्स पकड़ के रखना चाहिए। बेसिक्स हमेशा, बेसिक्स के ऊपर खड़े रहना चाहिए हमेशा। तो कैसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, अनेक शिक्षा गुरु, टेम्पल अथॉरिटीज, सेवाएं, लीडर, इनका आपस में कैसे, क्या डायनेमिक्स है इनके, क्या आपस में कैसे कार्य करते हैं, सारी चीजें उसके ऊपर हम देखते हैं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमारी भक्ति का क्रम कैसा है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, आदौ श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो 4 स्टेप बता रहे हैं। श्रद्धा,
उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया और फिर अनर्थ निवृत्ति। ठीक है। और श्रद्धा से पहले एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। क्या बोलते हैं? अज्ञात। अज्ञात मतलब अनजाने में, जिसने जिस चीज को हमने खुद अपनाया नहीं है लेकिन वो सुकृति हमें धीरे धीरे मिलती जा रही। तो पहली बार जब कोई संस्था से जुड़ता है तो पहली बार अलग अलग कैसे जुड़ते हैं? आप लोग उत्तर दीजिए कि सब लोग अलग अलग कैसे जुड़ते हैं, या आप लोग कैसे जुड़े वो बताइए, क्या क्या अलग तरीकों से जुड़े हैं? जी हाँ, ओके। तो कॉलोनी में हाउस प्रोग्राम था, हाउस प्रोग्राम में कीर्तन सुना, लेक्चर सुना, प्रसाद लिया, वहां से शुरुआत हुई। ओके, ठीक है। और हाँ, फिर बुक्स के माध्यम से हुआ। ठीक है। और कोई भक्त ने बताया फिर मंदिर आए। ओके। कॉलेज में बुक्स मिला, ऐसे हुआ। अतः जिलों के साइड न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मंदिर के बारे में पता चला, फिर मंदिर आए। ओके। और भक्तों के संग से तो भक्ति में फिर आगे प्रगति होगी। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप क्या हुआ भक्ति में? हाँ, ट्रेन में पुस्तक मिला। यस, बहुत बहुत सारे भक्तों को ट्रेन में पुस्तक मिलता है। जी, जन्माष्टमी में आए थे, घूमते फिरते प्रसाद लेने के लिए आए थे और फंसा दिया। हाँ, पहली बार की बात हो रही है, पहली बार। ओके, स्ट्रॉन्ग प्रवचन सुन के। ठीक। और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन करके, तो सब, तो ऐसे अलग अलग तरीके से लोग भक्ति में आते हैं। ठीक है। बुक्स के माध्यम से आते हैं, प्रवचन के माध्यम से आते हैं, कीर्तन के माध्यम से आते हैं, प्रसाद के माध्यम से आते हैं, फेस्टिवल के माध्यम से आते हैं, ऐसे अलग अलग माध्यम। इसको बोलते हैं धीरे धीरे अज्ञात सुकृति इकट्ठा होना। क्या हुआ? अज्ञात सुकृति इकट्ठी हुई। तो अज्ञात सुकृति इकट्ठे होने से क्या हुआ? हमें भक्ति के प्रति प्रारंभिक आकर्षण हुआ कि मुझे संडे संडे जाना है मंदिर, या मुझे एकादशी में जाना है मंगला आरती, या फिर मुझे कोई धाम यात्रा में जाना है ना, या मुझे फेस्टिवल में जाना है। तो इस तरह से क्या हुई? अभी अज्ञात सुकृति किस में बदल रही है? श्रद्धा में बदल रही है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म करिले, सर्व कर्म कृत होय। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? कि भगवान कृष्ण के प्रति कार्य करने से सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। तो ये इस स्तर पे आना, इस पे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रारंभिक कुछ हमें रुचि आई कि मुझे भक्तों के साथ संग लेना है, सेवा करने जाना है, मंदिर, है ना। तो अब श्रद्धा से हम आगे बढ़े साधु संघ में। पहले साधु संघ अनायास मिल रहा था, अभी साधु संघ हम जानबूझ के ले रहे हैं। पहले अचानक से मिल गया, ट्रेन में जा रहे थे, कोई साधु आया, उसने पुस्तक दे दी, न्यूज़पेपर में पढ़ा, चलो चलते हैं वहां पर, है ना। या अपनी कॉलोनी में नगर संकीर्तन हो रहा था, नगर संकीर्तन को सुना, तो अपने आप अब, लेकिन जब श्रद्धा विकसित हो गई, श्रद्धा विकसित होने के बाद अब हम जानबूझ के जा रहे हैं साधु संग करने। जब हम जानबूझ के साधु संग करने जा रहे हैं तो उसमें अब रोल आता है वर्तम प्रदर्शक गुरु। वर्तम प्रदर्शक गुरु मतलब जो हमें पहली बार भक्ति में लेके आते हैं, मंदिर लेके आते हैं, उनको बोलते हैं वर्तम प्रदर्शक गुरु। अभी जो वर्तम प्रदर्शक गुरु हैं, जो हमें पहली बार लेके आए हैं, जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के मित्र थे नरेंद्र, बोलते हैं कि यहाँ पर गौड़िया मठ में बहुत अच्छे सन्यासी हैं, चलो आप चलिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे ये सब साधु ढोंगी होते हैं, है ना, मैं नहीं जाऊंगा। तो नरेंद्र बोलते हैं नहीं नहीं चलिए, तो बहुत मायापुर से आए हैं, बहुत अच्छे साधु हैं। तो वो नरेंद्र क्या होते हैं, खींच के अभय बाबू उनको ले जाते हैं। तो वो क्या, वर्तम प्रदर्शक गुरु, जो पहली बार हमारे जीवन में आए हमें भक्ति को सिखाने के लिए, चाहे बुक्स देकर या थोड़ा सा बताकर या प्रसाद देके या मंदिर ले जाके। अब ये हुआ वर्तमान प्रदर्शक गुरु। ठीक है। अब क्या होता है कि वर्तमान प्रदर्शक गुरु जो है वो आगे चल के शिक्षा गुरु भी बन सकते हैं, या फिर
मंदिर में हमें और भक्त दिखेंगे और हम भक्तों से गाइडेंस लेंगे, उनके चरित्र को देखकर, वो कैसे फॉलो कर रहे हैं उसको देखकर हमें इच्छा होगी अब मुझे इनसे गाइडेंस लेना है। तो अभी वर्तमान प्रदर्शक गुरु शिक्षा गुरु बन सकते हैं, या फिर वर्तमान प्रदर्शक गुरु के अलावा शिक्षा गुरु हो सकते हैं। समझ में आया? या तो वर्तमान प्रदर्शक गुरु जो पहली बार लेके आए वो ही शिक्षा गुरु बन जाएंगे, या फिर दूसरे कोई शिक्षा गुरु बन सकते हैं। अभी जहां गुरु शब्द आता है वहां आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब क्या होता है? कमिटमेंट को कैसे बोलेंगे हिंदी में? कमिटमेंट जी, प्रतिबद्धता। अच्छा, हिंदी निकाला आपने, प्रतिबद्धता। तो ये कमिटमेंट जो होता है केवल शिष्य का गुरु के प्रति नहीं होता है, गुरु का भी शिष्य के प्रति होता है। तो ये जो गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है वो दोनों तरफ से होता है। तो अगर कोई शिक्षा गुरु है, या तो वर्तमान प्रदर्शक गुरु हो सकता है या फिर शिक्षा गुरु हो सकता है। तो अब वो शिक्षा गुरु अगर है और कमिटमेंट है, वचनबद्धता ना, प्रतिबद्धता है, तो शिष्य का भी गुरु के प्रति वचनबद्धता होगा, प्रतिबद्धता होगा, और गुरु का भी, जो शिक्षा गुरु है उनका जो शिष्य जैसे अभी हैं उनके प्रति भी प्रतिबद्धता होगा। ठीक है। अब क्या है, जो ट्रेडिशनल गुरुकुल होते थे या ट्रेडिशनल जो सोसाइटी होती थी उसमें शिक्षा गुरु ही आगे चल के दीक्षा देते थे। जो शिक्षा गुरु होते थे वो आगे चल के दीक्षा देते थे। पहले ऐसे होता था, क्योंकि पहले बड़े स्तर पे प्रचार करना, अलग अलग शहर जाना, टाउन में जाना, विलेजेस में जाना, दूसरे शहर में जाना, ऐसा सब नहीं होता था। एक ही नगर में रहते थे। जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते थे वो शिक्षा देते थे, उनसे इंस्पिरेशन होती थी और वही बाद में दीक्षा देते थे। अभी हम इस्कॉन के सिनेरियो में देखें तो अब वो शिक्षा गुरु जो है हमें प्रभुपाद जी की शिक्षा देते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी ने ये बताया, प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया, प्रभुपाद जी के लेक्चर में ये है, भागवतम में ये बताया। अब धीरे धीरे क्या होता है, हमें श्रील प्रभुपाद जी के किन्हीं शिष्य के प्रति समर्पित होने की इच्छा होती है। हमें श्रील प्रभुपाद जी के किन्हीं शिष्य के प्रति, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में है, और अभी के स्थिति में देखा जाए तो शिष्य के शिष्य भी हो सकते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य भी हो सकते हैं, वो एक ही बात है। तो उनके प्रति हमें समर्पित होने की भावना आती है। तो अब वो समर्पित जैसी आया तो कमिटमेंट आ गया, दोनों की तरफ से आ गया, प्रतिबद्धता। ठीक है। तो अभी दीक्षा गुरु से क्या होता है, फिर हमारा आश्रय होता है। जैसे आज भक्तों का आश्रय हुआ, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। कि दीक्षा के समय शिष्य क्या होता है, आत्मसमर्पण करता है, और उस समय कृष्ण उसे अपना समझ लेते हैं, अपना मान लेते हैं। ठीक है, ये हुआ दीक्षा। तो अब उसके जीवन में 2 लोग हुए या 3 लोग हो गए? कौन कौन हो गए? वर्तमान प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो वर्तमान प्रदर्शक गुरु है और दीक्षा गुरु है, अभी शिक्षा गुरु नहीं आए पिक्चर में। कई बार ऐसा होता है, कोई जैसे श्रील प्रभुपाद जी के टाइम पर कोई प्रभुपाद जी के जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, तो पंडाल प्रोग्राम हुआ मुंबई में और लोकनाथ महाराज वहां जाते हैं, प्रभुपाद जी के दर्शन करते हैं और उनको इच्छा होती है कि मुझे उनसे ही दीक्षा लेनी है। तो अभी कोई शिक्षा गुरु नहीं है यहाँ पर। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, शिक्षा गुरु है और दीक्षा गुरु, वर्तमान प्रदर्शक गुरु और शिक्षा गुरु एक ही हो गए। तो अभी 3 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वर्तमान प्रदर्शक, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, पहला। दूसरा क्या हुआ, वर्तमान प्रदर्शक गुरु और दीक्षा गुरु, और तीसरा क्या हुआ, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु ही वर्तमान प्रदर्शक गुरु है। ये क्लियर हुआ? किसी को डाउट है यहाँ? अभी तक किसी को डाउट है यहाँ पर? किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए अभी। जहां भी गुरु आएगा वहां पे कमिटमेंट आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति में आने से पहले हम अपनी इंद्रियों और लॉजिक के अनुसार डिसीजन लेते हैं। जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है वो हम डिसीजन लेते हैं,
या जो हमारा तर्क बोलता है उसको वो हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन जैसे ही आश्रय होता है उस दिन से जो गुरु के निर्देश हैं वो हमारे लिए प्राइमरी हो जाते हैं, और हमारा जो लॉजिक है या हमारे जो इंद्रियों से जो हम सोचते हैं या इंद्रियों से जो कार्य करते हैं वो समर्पण के सब सर्विएंट हो जाता है, उसके अधीनस्थ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शेल्टर लेने के बाद बुद्धि बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है कि शेल्टर लेने के बाद इंद्रियों से काम नहीं करते, या इंद्रियां भी कार्य करेंगी, तर्क बुद्धि भी काम करेगी, लेकिन जो गुरु के प्रति समर्पण है, कौन से गुरु, शेल्टर के बाद कौन से गुरु, दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के प्रति जो समर्पण है उसके अधीनस्थ लॉजिक काम करेगा। जैसे उदाहरण, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है लेकिन मेरे जो दीक्षा गुरु हैं वो ये चाहते हैं, तो अब क्या होगा, जो एक आश्रित भक्त होगा वो क्या करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन गुरु महाराज वो बोल रहे हैं इसीलिए मुझे गुरु महाराज की बात मानना है, सिंपल। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गुरु महाराज ये बोल रहे हैं, तो महाराज से पूछने चलते हैं, थोड़ा डिस्कशन करेंगे, हो सकता है कुछ चीजें निकल के आए। फिर हम डिस्कशन करने गए, फिर हमने बताया, फिर महाराज ने बोला हाँ ऐसा कीजिए, मतलब जो महाराज ने पहले बताया था आप ये कीजिए, बोले हाँ ठीक, अब मैं कन्विंस हूँ, अब मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ, है ना। और तीसरा सिनेरियो ये है कि हम जिनके प्रति समर्पण है दीक्षा गुरु, उनसे हम कोई सलाह नहीं ले रहे हैं और हम कार्य किए जा रहे हैं, कोई सलाह नहीं लिया और कार्य हमने किया, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी हमारा समर्पण ऑफिशियल हो गया। अभी हमारा समर्पण क्या हो गया, ऑफिशियल मतलब औपचारिक हो गया। औपचारिक सब समझते हैं, तो हमारा समर्पण क्या हो गया, अभी औपचारिक हो गया। लेकिन समर्पण में क्या होना चाहिए, जो दीक्षा गुरु के प्रति समर्पण है उसमें क्या होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन। जो दीक्षा गुरु के प्रति समर्पण है, जहां भी समर्पण होगा वहां पर प्रेम और स्नेह रहेगा। ठीक है। तो अगर हम गुरु महाराज की बात हमें तर्क से समझ में नहीं आ रही है या हमें अपनी छोटी बुद्धि से समझ में नहीं आ रही है, तो अगर गुरु महाराज के प्रति समर्पण है, प्रेम और स्नेह है, तो फिर हम गुरु महाराज की बात मानेंगे। ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, किसी को कुछ? इसका मतलब आध्यात्मिक जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हो सकता हो कि हमारे दीक्षा गुरु हो वो भी बायस्ड हो। ऐसा होता है? अभी नहीं होगा। जब दीक्षा के 5 साल 10 साल 15 साल हो जाएंगे उस समय फिर ये चलने लगता है दिमाग, आवश्यकता से अधिक बुद्धि चलने लगती, और ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, ऐसा हिस्ट्री में कई भक्तों के साथ में हुआ है। तो गुरु महाराज जो दीक्षा गुरु हैं वो हमारे जीवन के सबसे बड़े वेल विशर हैं। ये हमें बिल्कुल बोलते हैं ना, वो पी जाना चाहिए, घोट के पी जाना चाहिए, खून में चले जाना चाहिए कि जो मेरे दीक्षा गुरु हैं, क्योंकि हमने उनसे आश्रय क्यों लिया है, हम गए थे ना उनके पास, हमने कहा था ना मेरा आश्रय, मुझे आश्रय चाहिए, मुझे आश्रय चाहिए, हम गए थे कि नहीं गए थे? अभी हमने आश्रय लिया है तो गुरु महाराज ने भी हमारे ऊपर हमारे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ली है। करेक्ट? यहां तक किसी को डाउट, किसी को? ठीक है। तो कभी भी कोई संशय हो तो हमारी टॉप मोस्ट ऑथोरिटी कौन है? गुरु, दीक्षा गुरु। कोई भी संशय किसी भी तरह का, पर्सनल है, इंस्टीट्यूशनल है, फिलोसॉफिकल है, प्रभुपाद बुक से रिलेटेड है, कोई भी कैसा भी इशू हो, हमें अल्टीमेटली दीक्षा गुरु के पास जाना चाहिए। अपना एजम्पशन को क्या बोलेंगे, अपनी कल्पना बना के नहीं रखना चाहिए। ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने हमारी आश्रय हुआ, फिर 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद हमारी दीक्षा हुई। ठीक है। अभी हम हर चीज तो दीक्षा गुरु से नहीं पूछ सकते हैं, हर चीज के लिए तो मेल नहीं करेंगे, कि हर चीज के लिए तो हम मीटिंग करने नहीं जाएंगे। करेक्ट? लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था, ऐसे ही होता था, वो गुरु वहीं साथ में रहते थे। जैसे हम देखते हैं महाभारत में कई ऐसे शिष्यों के बारे में आता है, जैसे वो थे ना जो चावल के खेत में लेट गए थे, क्या नाम था उनका, आरुणी। तो उनके गुरु और शिष्य सब एक ही आश्रम में रहते थे। ठीक है।
अभी हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन है जो इस्कॉन है उस परिप्रेक्ष्य में, तो अभी दीक्षा गुरु जो है अपने एक शिष्य के अंतर्गत हमें रखेंगे। ये आपकी अभी क्या है, ऑथोरिटी है। अभी वर्ड आ गया ऑथोरिटी, अभी तक ऑथोरिटी शब्द नहीं आया था। अभी क्या क्या शब्द आया था, क्या क्या वर्ड आया था? पहला क्या था जी? पहले की सबसे पहले क्या आया था? वर्तमान प्रदर्शक गुरु, फिर शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु, अब आ गया ऑथोरिटी, चौथा शब्द। ठीक है, अभी दीक्षा गुरु ने देखा ये नियम ब्रह्मचारी के केस में और अधिक लागू होता है, कांग्रेगेशन भक्तों में इतना लागू नहीं होता है। जैसे कुछ लोग भोपाल के रहने वाले हैं तो भोपाल में ही रहेंगे। ब्रह्मचारी का ऐसा है कि महाराज चाहते हैं कि उस मंदिर में सेवा करें या दूसरे मंदिर में सेवा करें या तीसरे मंदिर में सेवा करें, वहां ये प्रिंसिपल और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन फिर भी एक सिद्धांत के रूप में अब महाराज ने अपने एक प्रतिनिधि के अंतर्गत हमें रखा है कि अभी आप इनके अंतर्गत रहकर साधना और सेवा करेंगे। क्या करेंगे? साधना और सेवा दोनों, साधना और सेवा करेंगे, तो वो आपकी ऑथोरिटी। अभी ऑथोरिटी के प्रति समर्पण हो भी सकता है और ऑथोरिटी के प्रति समर्पण नहीं भी हो सकता। अब ये सबसे समझने की जरूरत है। जो ऑथोरिटी है उनको कभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जैसा उनके दीक्षा गुरु के प्रति समर्पण है वैसा ही समर्पण उनके प्रति। कभी भी ऑथोरिटी को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और जो शिष्य हैं उनका ऑथोरिटी से कैसे संबंध होगा? आज्ञाकारिता, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। अगर आप किसी ऑथोरिटी के अंतर्गत हैं, ठीक है, हम समर्पित नहीं हैं, उनसे हमारा प्रेम स्नेह नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ऑथोरिटी के अंतर्गत हैं तो आपको आज्ञाकारिता फॉलो करना होगा। ये क्लियर है? ये किसी को इसमें संशय है? अगर कोई बोले मैं तो बस अपने दीक्षा गुरु को फॉलो करता हूं और कोई ऑथोरिटी को नहीं मानता, तो उस भक्त के अनर्थ नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि दीक्षा गुरु के साथ संबंध तो क्या है? प्रवचन के माध्यम से है, बुक्स के माध्यम से है और कभी कभी मिलना होता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में, फेस्टिवल्स में या अलग अलग समय पर जो अलग अलग सिचुएशन बनती है, उस समय जो पर्टिकुलर जो ऑथोरिटी होती है वो ही फिर सही गलत क्या करना है क्या नहीं करना है वो फिर निर्णय बताती है या डिस्कशन करती है। तो इसीलिए क्या होना जरूरी है? आज्ञाकारिता होना जरूरी है। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, समय के साथ में उन ऑथोरिटी का साधना सेवा चरित्र को देखकर वो भी हमारे शिक्षा गुरु बन गए। ठीक है, जो ऑथोरिटी थे हमारे, जिनके अंतर्गत किन्होंने रखा था? दीक्षा गुरु ने। वो हमारे ऑथोरिटी थे, उनके प्रति समर्पण नहीं था, उनके प्रति क्या था? आज्ञाकारिता। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, उनके साथ सेवा करते करते अभी हमें उनके प्रति भी एक समर्पण की भावना आ गई। ठीक है, अब वो हमारे क्या हो गए हैं? दीक्षा शिक्षा गुरु। ठीक है, तो कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु क्या होते हैं? एक ही। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी 2-3 भक्तों से मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस किया और जो 2-3 भक्तों से डिस्कस किया सभी सिंसियर हैं, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग हैं, तो हम क्या करें? तो फंस गए। मैंने ये प्रभु जी से भी चर्चा किया, उन्होंने ये बताया, मैंने ये प्रभु जी से चर्चा किया, उन्होंने ये बताया, मैंने ये प्रभु जी से चर्चा किया, उन्होंने ये बताया। अभी ऐसा नहीं कि उनकी बात मानेंगे इनकी बात नहीं मानेंगे, वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो अभी हम क्या करें? तो फंस गए। कोई कुछ नहीं फंसे। जिन शिक्षा गुरु का आपके जीवन में अधिक कमिटमेंट है उनकी बात का वेटेज आपके जीवन में अधिक होगा। मान लीजिए तीन शिक्षा गुरु हैं और 3 शिक्षा गुरु ने से हमने एक ही सलाह लिया,
कि मुझे आगे कॉलेज स्टडी करना है कि नहीं करना, सपोज, तो एक ने बोला अरे ये तो जड़ विद्या है, एक ने बोला नहीं ठीक है कंप्लीट कर लो, कम से कम 1 साल ही बचा है, फिर तीसरे ने बोला नहीं मास्टर्स भी कर लेना चाहिए। अभी हम कंफ्यूज हो गए, तीनों अलग अलग बोल रहे हैं। तो इसीलिए वो शिष्य का कर्तव्य क्या है, ये सोचना कि इन तीनों में से कौन से शिक्षा गुरु का मेरे जीवन में अधिक कमिटमेंट है, उनकी बात का वेटेज हमारे जीवन में अधिक होगा। क्यों होगा ऐसा, ऐसा क्यों है? उनके प्रति हमारा समर्पण और उनका हमारे प्रति उनके प्रति मान समर्पण और उनका हमारे प्रति कमिटमेंट अधिक है। और बताइए ऐसा क्यों है? मान लीजिए जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे प्रभु जी हैं, सव्यसाची प्रभु हैं, गोकुल चंद प्रभु हैं, है ना। तो जब डीटी इंस्टॉलेशन हो रहा था तो गोकुल चंद प्रभु ने एक बात बोला कि आप ऐसा कीजिए, और सव्यसाची प्रभु ने बोला कि आप ऐसा कीजिए। अब दोनों की बात में थोड़ा सा विरोधाभास था, लेकिन दोनों अपने अपने परिप्रेक्ष्य से सही बोल रहे थे। लेकिन अभी उस समय हमें विवेक यूज करना है, किन की बात को हमें व्यवहारिक रूप से फॉलो करना है और किन की बात को एक सम्मान के साथ इसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सबके साथ में बनता है। तो इसीलिए क्यों एक की बात क्यों हमें, एक तो माता जी ने उत्तर बताया, और क्या है? जो भी चीज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो उस चीज को समझे और उसको अप्लाई करें। जो प्रैक्टिकली लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही सरल उत्तर है इसका। यस, उसको गहराई से जानते हैं, उसको वो डिटेल में जानते हैं। तो जो डिटेल में जानता है ना, वो उसको सही से इंस्ट्रक्ट कर पाएगा, और जो डिटेल में नहीं जानता है वो ऊपर ऊपर से इंस्ट्रक्ट करेगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में अगर दीक्षा गुरु के साथ सीधा संबंध है, बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए, कोई उसमें कोई समस्या नहीं। अगर दीक्षा गुरु जैसे ब्रह्मचारी हैं, किन्हीं किन्हीं ब्रह्मचारी का डायरेक्ट दीक्षा गुरु के साथ संबंध है। अगर दीक्षा गुरु के साथ संबंध तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर चीज उनसे पूछ पाए। तो हमारे जीवन में एक भक्त ऐसा होना चाहिए जिनको हमारा हर चीज पता हो, जिनसे हम खुल के बात कर पाए, और उनके जो निर्णय है उस पर हम सहमत होकर आगे बढ़ पाए। तो क्लियर हुआ ये? तो पहले वर्तमान प्रदर्शक गुरु, फिर शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु, फिर ऑथोरिटी। और ऑथोरिटी शिक्षा गुरु बन भी सकती है और नहीं बन सकती, बट बाय डिफॉल्ट शिक्षा गुरु नहीं होगी। इसीलिए टेम्पल प्रेसिडेंट जो होता है वो सबका शिक्षा गुरु नहीं होता है, वो सबके लिए ऑथोरिटी होता है। करेक्ट समझ में आया है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो फॉलो करने वाले हैं वो सोचने लगते हैं कि प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, और जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उनको बुखार चढ़ जाता है कि वो सोचते हैं मैं सबका शिक्षा गुरु हूं। तो इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान से उस चीज को समझना पड़ेगा। एक होता है समर्पण और एक होता है आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता में अगर हमें समस्या है, ओके, अब यहां तक किसी को डाउट अभी तक? हाँ, जिनके प्रति समर्पण है उनके प्रति आज्ञाकारिता आती है। ओके, कभी कभी ऐसा है कि जिनके प्रति समर्पण है वो हमें सेवा में नहीं लगा रहे हैं, सेवा में हमें कोई दूसरे लगा रहे हैं। ठीक है, जिनके प्रति समर्पण है वो एक है, लेकिन जो वर्तमान जो अथॉरिटी है जो हमें सेवा में लगा रही है, जो हमें देख रही है, वो दूसरी है। तो इसीलिए वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके शिक्षा गुरु हैं जो साउथ इंडिया में रहते हैं, जिनके प्रति आपका बहुत समर्पण है, बहुत सम्मान है। ठीक है, अब आप रोज तो उनसे चर्चा नहीं कर पाएंगे या रोज सेवा का डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। जो आपकी लोकल अथॉरिटी होंगी उनके प्रति क्या हो गया, आज्ञाकारिता। तो इसीलिए अथॉरिटी में एक शब्द और जोड़ देते हैं, लोकल अथॉरिटी। जो लोकल है, जिस मंदिर से हम जुड़े हैं उसकी लोकल अथॉरिटी होंगी, जिनके प्रति हमें आज्ञाकारिता की भावना होना
चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी तो ऐसा हो सकता है कि दो तीन शिक्षा गुरु रहे हो जी और अथॉरिटी जी अथॉरिटी जो है वो करेगा, अथॉरिटी अपना पावर यूज करेगा इस मैटर में, जैसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम को उसे डिस्कस किया तो अथॉरिटी क्या वो अपनी पावर इम्पोज करेगा या उसको अथॉरिटी से लेना चाहिए? ऑथोरिटी का काम इतना है कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो बस। डिस्कस करते हैं कि विचार होंगे तो अलग अलग यूज हो हाँ, और अथॉरिटी की एक शिक्षा हो सकते हैं या नहीं हो। तो अभी तो अब वो क्या तो उसके जो 3-4 लोगों से जिसने बात किया, तो जिसके प्रति कमिटमेंट सबसे अधिक है उसकी बात उनको स्वीकार करना होगा। उसने 3-4 लोगों से बात किया, ए से किया, बी से किया, सी से, किसी के प्रति तो होगा ना पूरा। नहीं तो एक ऐसा भी सिनेरियो बनता है कि जो मेरे अनुसार बोल रहा है उसको मैं ले लेता हूं और जो मेरे अनुसार नहीं बोल रहा है उसको मैं छोड़ देता हूं। इसको बोलते हैं कंडीशनल सरेंडर, कि एक शर्त है। जी, है सब शिक्षा गुरु और जो मेरे मन के अनुसार बोल रहे हैं, है ना। कभी कभी जब महाराज बोलते हैं कि गुरु के साथ नेगोशिएशन भी होता है। नेगोशिएशन कैसे कि बात मनवाने का भी प्रयास किया जाता है। तो गुरु एक उस पर बोलते हैं कि ठीक है, जो करना वो करो। तो शिष्य क्या बोलते हैं, देखो गुरु ने बोल दिया, हमें वो करना। इस तरह से हो जाता। तो इसीलिए शिष्य को पूछना चाहिए अपने, इसीलिए टॉप मोस्ट अथॉरिटी क्या है, अच्छा प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है 2-3 लोगों में, तो उसके पास ऊपर का तो फिर भी है, वो अपने दीक्षा गुरु के पास जा सकता है। अगर मान लीजिए उसका 2-3 भक्तों के प्रति समर्पण है, वो दीक्षा गुरु के पास में जाए और दीक्षा गुरु जो बोलेंगे वो फाइनल, उसको फॉलो करना है बस। क्लियर। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि अपने जो गौड़ीय परंपरा है जिसमें भगवत गीता, जैसे मैं दिखाता हूं, हो गया सर। श्रील प्रभुपाद, उनके दीक्षा गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके दीक्षा गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके दीक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिक्षा गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिक्षा गुरु नरोत्तम दास ठाकुर। जैसे हम गुरु पूजा गाते हैं रोज, रोज गुरु पूजा गाते हैं। गुरु पूजा में क्या आता है, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, आगे लोकनाथ लोकेरा जीवन। तो वो किसके लिए गा रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के लिए। लेकिन यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर उनके कौन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके शिक्षा गुरु। तो इसीलिए शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं। समझ में आया। मेन है शिक्षा, है ना। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यत पाप से संशय, ये दीक्षा की परिभाषा है। दिव्यम, कई भक्तों से पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो वो थोड़ा डर जाते हैं। दी मतलब दिव्य ज्ञान, छा मतलब क्षय होना। जब दिव्य ज्ञान लेने से सारे पाप क्षय हो जाते हैं और पुण्य भी क्षय हो जाते हैं, उसको बोलते हैं दीक्षा। ठीक है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको टेम्पल ऑथोरिटी के डिसीजन में कुछ समस्या लग रही है,
अगर आपको टेम्पल अथॉरिटी के डिसीजन में समस्या लग रही तो कहाँ जाएंगे? yes. नहीं, दीक्षा भी है, ऊपर है, माधवेंद्रपुरी के ऊपर फिर दीक्षा दीक्षा शिक्षा दोनों ही चल रहा है। वो दिखाने का पर्पज ये था कि दीक्षा और शिक्षा दोनों का एसेंस है शिक्षा। वो शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन एसेंस है शिक्षा होना चाहिए, है ना। ओके, तो अभी आपको टेम्पल अथॉरिटी के कुछ डिसीजन में समस्या लग रही है तो क्या करेंगे? क्या क्या सोचेंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता? पहले ये बताइए, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। अब तो क्या किया जाए उसमें? अब तो बस अंधेरा हो गया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो मैं भक्ति से बाहर ही चला जाता हूँ। तो कहाँ जाएंगे? ओके, अगर ऑथोरिटी और शिक्षा गुरु एक ही है, या जिन शिक्षा गुरु के पास हम जा रहे हैं उधर भी हमें लगा कि सही डिसीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उनकी ऑथोरिटी के पास जा सकते हैं, उनके ऊपर जा सकते हैं। अगर वहां भी ठीक नहीं लगा तो उनके ऊपर जा सकते हैं। अगर वहां भी ठीक नहीं लगा तो दीक्षा गुरु के पास जा सकते हैं, और वो हमारी अल्टीमेट ऑथोरिटी है। ये है ऑथोरिटी सिस्टम। तो कोई भी चैनल बंद नहीं है। कभी भी किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मैं प्रेशर में आके डिसीजन ले लूंगा क्या, या प्रेशर में आके मैं कर दूंगा, या मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है और ये सही है या गलत है। कभी किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। अगर टेम्पल अथॉरिटी है, अगर वो शिक्षा गुरु है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, उनकी ऑथोरिटी होंगे, वो भी तो किन्हीं से गाइडेंस लेते होंगे ना, और वो किन्हीं से गाइडेंस लेते होंगे, और वो अल्टीमेटली दीक्षा गुरु से गाइडेंस लेते होंगे। करेक्ट। तो इसीलिए ये जो रास्ता है गुरु शिष्य परंपरा का हमेशा खुला हुआ है। तो इसीलिए विशेषकर जो आश्रित भक्त हैं और दीक्षित भक्त हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जीवन के जो डिसीजन है वो गुरु के मार्गनिर्देशन में ही लिए जाए। ओके, एक खोलिए। हम्म, तो इसको कोई पढ़ेंगे, फिर मैं इसको हिंदी में साथ साथ में बताता हूँ। प्रबल। My dear boys, kindly accept my blessings, and I hope by Krishna's grace you are doing all well. This morning I received एक मिनट, ये शायद ऊपर वाला कोट है। week number. ठीक है, हाँ ये पढ़ो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जिनको पत्र लिख रहे हैं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और कृष्ण की कृपा से आप सब ठीक कर रहे होंगे। हाँ। This morning I received one telephone message that there is some misunderstanding between yourself and Giriraj, who is in charge of Bombay Center. May I inform you in this connection that तो what I प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुझे आपको टेलीफोन मिला और आपके और गिरिराज प्रभु जो है उनके बीच में कुछ समस्या हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा inform you in this connection that what I am going to push on this great movement in this world is all with your cooperation. तो आपके सहयोग के साथ ही ये मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा। It is not possible for me alone to execute this great responsibility. इसीलिए मैं अकेले ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। Kindly, therefore, abide by the direction of man in charge of the center. इसलिए जो इंचार्ज है उनके निर्देश से आप चलते रहिए। If there is a lack of obedience, then there cannot be discipline.
ये प्रभुपाद जी का बहुत फेमस कोट है ये। And without discipline, we cannot manage a huge world organization. तो अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो अनुशासन नहीं होगा, और अनुशासन नहीं होगा तो हम बहुत बड़े संगठन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑथोरिटी का प्रश्न आ गया। अभी जो भक्त हैं वो गिरिराज प्रभु को शिक्षा गुरु के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? ऑथोरिटी के रूप में देख रहे हैं। तो ऑथोरिटी के प्रति क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता होना चाहिए। यस, आगे। I shall be returning by September next. Kindly therefore do not make any fracture during this period at least. तो इसीलिए अब अभी कुछ वो मत कीजिए, मतभेद मत बनाइए, उसको समूह को तोड़िए मत। And when I return, if you don't like the man in charge, surely I ये shall देखिए replace him. प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं वापस लौटूंगा, अगर आपको इंचार्ज पसंद नहीं है तो उसको मैं चेंज भी कर दूंगा। ऐसा इंचार्ज मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए इंचार्ज होगा। इंचार्ज कब तक है? जब तक गुरु ने इंचार्ज बनाया। अगर गुरु उस इंचार्ज को हटाना चाहे तो गुरु तुरंत हटा भी सकते हैं। इसलिए इंचार्ज अपनी ऑथोरिटी कहां से लेते हैं? खुद से नहीं लेते, वो गुरु से लेते हैं। ओके, फिर But for the time being, please do not make any rupture. Please obey the direction of Giriraj Brahmachari. तो गिरिराज प्रभु का आप आदेश को मानिए। So in conclusion, it is my request, even you do not agree on some points, Giriraj is in charge, so please follow his direction, and that will please me. तो क्या बता रहे हैं कि अगर कुछ चीजों पे आप एग्री नहीं कर रहे हैं, फिर भी गिरिराज प्रभु को आप फॉलो कीजिए और ये मुझे प्रसन्न करेगा। ओके, ठीक है, यही पॉइंट था। तो अभी ये सेशन लगभग पूरा हो गया, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर हम लेंगे। किसी का अभी ओके ये समझना बहुत जरूरी है। जरूरी इसीलिए है क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऑथोरिटी होना ही चाहिए। अगर हम स्वतंत्र हैं, हम सोच रहे हैं बस मेरा संबंध है दीक्षा गुरु के साथ, और दीक्षा गुरु के पास कभी पूछने के लिए हम जा नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? केवल हमारा स्टैंप लग गया है दीक्षा का, हम ये दास बन गए हैं, ये देवी दासी बन गए हैं, लेकिन हमारा तो जो गुरु है उन्होंने ऑथोरिटी क्यों नियुक्त किया है? वो गुरु के हेल्पिंग हैंड्स हैं। जो ऑथोरिटी है वो गुरु को हेल्पिंग हैंड्स हैं कि गुरु ऑथोरिटी के माध्यम से हमें ट्रेन करते हैं। ऑथोरिटी का अपना कोई स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ऑथोरिटी के माध्यम से, और अगर वो ऑथोरिटी शिक्षा गुरु बन गए हैं, उनके माध्यम से हम ट्रेन करेंगे। तो अगर हम ऑथोरिटी या शिक्षा गुरु सिस्टम में नहीं आना चाहते हैं तो अच्छा है हम हमेशा दीक्षा गुरु के संपर्क में रहें। और अगर हम दीक्षा गुरु के संपर्क में हमेशा नहीं रह सकते हैं तो दीक्षा गुरु से पूछें कि आप अपने किस शिष्य के अंडर में मुझे रखना चाहते हैं, जिससे मैं गाइडेंस ले सकूं। कोई भी भक्त कभी भी कोई स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। आश्रय का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि आश्रय है ना, जैसे हम बोलेंगे हमने घर का आश्रय लिया, लेकिन घर है ही नहीं। मैं मैदान में बैठा हुआ हूं और बोल रहा हूं मुझे घर का आश्रय है, लेकिन घर है ही नहीं। तो इस तरह से आश्रय नहीं होना चाहिए। दीक्षित है लेकिन आश्रित नहीं है। एक लेक्चर था, दीक्षित है लेकिन आश्रित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दीक्षा गुरु हमारी अल्टीमेट ऑथोरिटी, उन्होंने जिनको नियुक्त किया है वो ऑथोरिटी, वो शिक्षा गुरु हो भी सकते हैं। अगर वो ऑथोरिटी पसंद नहीं है, अगर उस शिक्षा गुरु में कुछ मिस्टेक है तो हम ऊपर जाएं, उनके ऊपर जाएं, अल्टीमेटली दीक्षा गुरु के पास में जाएं और उन्होंने जो बोला है उसको हम आंख बंद करके फॉलो करें। और अगर उनके पास हम नहीं जा सकते हैं और हम ना नीचे की बात सुन सकते हैं ना ऊपर की बात सुन सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? हम फिर से अनाथ हो गए। यमुनाचार्य क्या बोलते हैं? सनाथ जीवता, कि कब आप मुझे सनाथ बनाएंगे? जब तक मैं अनाथ था, अब मुझे आप सनाथ बना लीजिए। तो इसीलिए ये पहले भी चर्चा हुई है
तो अभी जो शिक्षा गुरु हैं, जैसे हम देखते हैं सभी सचिव से बात हो रही थी तो प्रभु जी ने बताया कि दीक्षा गुरु है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज। प्रभु जी ने जयपताका महाराज को पत्र लिखा, मेल किया कि मुझे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से बहुत प्रेरणा मिलती है, मैं उनसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो जयपताका स्वामी महाराज ने उसको अप्रूव किया, आप उनसे लीजिए। तो अभी जो गुरु महाराज हैं उनके प्रति प्रेम और स्नेह अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके प्रति समर्पण नहीं है। अभी जैसे 3 शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, तो उसमें प्रेम और स्नेह में अंतर हो सकता है सबके प्रति हो, लेकिन इनके प्रति मेरा सबसे अधिक। जैसे हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उनके शिष्य हैं लोकनाथ, उनके गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी, लेकिन उनका शिक्षा किससे हो रहा है? जीव गोस्वामी से हो रहा है। तो उसी तरह से अगर शिक्षा गुरु बहुत उन्नत है, जैसे हम देख रहे हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो शिक्षा दीक्षा गुरु की परमिशन से केवल अगर हम शिक्षा गुरु से भी जुड़े रहेंगे तो भी कंप्लीट है, लेकिन परमिशन किसकी होना चाहिए? जिनसे दीक्षा ली है, उनकी परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे भक्ति जीवन का पत्ता भी नहीं हिल सकता है दीक्षा गुरु के बिना। और फिर शिक्षा गुरु के प्रति हमारा समर्पण है, शिक्षा गुरु भी हमारे जीवन के लिए कमिटेड है और हमारा शिक्षा गुरु के प्रति प्रेम और अफेक्शन है। और प्रभु जी ने यह बताया कि कभी कभी दीक्षा गुरु से अधिक शिक्षा गुरु के प्रति प्रेम और अफेक्शन अधिक होता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दीक्षा गुरु से हम इतना मिलना नहीं होता है, या प्रवचन या बुक्स के माध्यम से ही उनको हम सुन पाते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी दीक्षा गुरु टॉप ऑथोरिटी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि दीक्षा गुरु से हमारी अधिक ज्यादा घनिष्ठता है, ज्यादा हम खुल के उनसे बात कर पाते हैं और उनको हम देख पा रहे हैं कि वो मेरे दीक्षा गुरु को एज इट इज रिप्रेजेंट कर रहे हैं शिक्षाओं में। ये कोई सेंटिमेंटल लेवल पे नहीं है, ये किस स्तर पर है? उनकी शिक्षाओं को सही रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेशन पूरा होता है। अभी किसी का इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम प्रारंभ करेंगे फिर से। किसी का इसमें प्रश्न है? तो उस केस में अथॉरिटी और शिक्षा गुरु आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, करना चाहिए उनको, और फिर एक कॉमन डिसीजन पे आना चाहिए कि अभी ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, या कोई खींचतान नहीं चल रही है ना, कि शिक्षा गुरु वहां खींच रहा है, अथॉरिटी वहां खींच रही है। अथॉरिटी और शिक्षा गुरु दोनों आपस में बैठ के चर्चा करेंगे अभी कहां पर सेवा की अधिक आवश्यकता, बस हो जाएगा सो। और कोई? दीक्षा गुरु के पास में जाते हैं और नेगोशिएशन करते हैं। ध्येय होता है कि हम तो फिक्स करके आए कि हमें यही करना है, अभी आप अनुमति दे दें तो ठीक है, नहीं दे तो कोई बात। वो व्यापार, उसको बोलते हैं व्यापार। वो हम पूरा समर्पित भाव से नहीं आए, कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी है दीक्षा गुरु के प्रति। और कोई? इसीलिए जीवन में जो भी कार्य करते हैं, एटलीस्ट बड़ा डिसीजन लेते हैं, उसमें शिक्षा गुरु या फिर दीक्षा गुरु, उनकी सहमति बहुत आवश्यक है। हम इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो परंपरा की जो कृपा है वो ब्लॉक हो जाएगी। परंपरा की कृपा जो हमको मिल नहीं पाएगी। हम ऑफिशियल डिसाइपल हो सकते हैं, ऑफिशियल लेवल पे हमारे दीक्षा गुरु हो सकते हैं, और ये इसीलिए चर्चा करने का प्रयोजन है कि कई भक्त बहुत जब पुराने हो जाते हैं, बहुत समय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो दीक्षा गुरु के पास भी जाना नहीं चाहते। वो क्या बोलते हैं
कि हम दीक्षा गुरु के पास इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो तो अपने सीनियर जो डिसाइपल हैं उनकी बात सुनते हैं, मेरी बात कहाँ सुनेंगे। मान लीजिए मैं गया, मुझे गुरु महाराज के पास में जाना है कि महाराज मंदिर में लाइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं सोच लूँगा महाराज तो क्या है उन्हीं की बात सुनेंगे, इसलिए महाराज के पास मत जाओ, जो लगाना है वो लगा लो, और जब महाराज आएंगे तो अप्रूवल तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है अल्टीमेट, इसीलिए हर किसी के जीवन में को एक भक्त होना चाहिए जिनको हम पूरी बात बता सकें, जिनसे हम हर कुछ डिस्कस कर सकें, और उन पे पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर उन पे नहीं है तो उनके ऊपर जाए, उन पे नहीं है तो उनके ऊपर जाए, लेकिन कोई ना कोई, जैसे वो बोलते हैं ना, माई बाप होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में कोई ना कोई माई बाप होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आश्रय लिया जय भजे, तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आर सब मरे अकारण। लोचन दास ठाकुर बोलते हैं, आश्रय लिया जय भजे, जो आश्रय लेके भजन करता है, तारे कृष्ण नहीं त्यजे, उसको कृष्ण कभी नहीं त्यागते हैं, आर सब मरे अकारण, और उसके अलावा जितने हैं सब अकारण मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए बेसिक है ये सारा, पहले कई बार डिस्कस हुआ है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, अभी आप लोग बताइएगा। ओके, प्रभु जी लोगों की तरफ से कोई पढ़िए। यदि कोई भक्त सार्वजनिक रूप से मंदिर अथॉरिटी की आलोचना करता है तो इसका परिणाम क्या है? तो अगर कोई भक्त है कि एक सार्वजनिक रूप से मंदिर अथॉरिटी की आलोचना कर रहा है, अरे वो अथॉरिटी तो क्या है, अथॉरिटी कुछ भी अपना डिसीजन ले लेते हैं और कुछ भी करते रहते हैं, सन की टाइप में है, तो जब उनको मन में आता है कर ये कर देते हैं, कहीं वो कर देते हैं। हाँ, तो वो अथॉरिटी की आलोचना कर रहा है। ओके, तो इसका परिणाम क्या होगा? समुदाय बहुत मजबूत हो जाएगा, स्वस्थ चर्चा, श्रद्धा में कमी, बेहतर नेतृत्व। क्या है उत्तर? अभी श्रद्धा में कमी क्यों है? अभी हमने लेक्चर हो गया, अब आप उत्तर बताइए कि श्रद्धा में कमी क्यों है। भाई मेरी तो दीक्षा गुरु के प्रति पूरी पूरी श्रद्धा है, और भगवान राधा वल्लभ जी के प्रति पूरी श्रद्धा है, लेकिन अथॉरिटी को तो श्रद्धा में कमी क्यों दिखाया? ठीक है, मन की करना, मेरी तो दीक्षा गुरु में पूरी श्रद्धा है, मेरी राधा वल्लभ जी में पूरी श्रद्धा है, लेकिन जो अथॉरिटी है उनका मैं अच्छे से आलोचना करता हूं। तो श्रद्धा में कमी क्या है? भाई दीक्षा गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा है, राधा वल्लभ जी के प्रति पूरी श्रद्धा है, तो श्रद्धा में कमी कैसे हुई? आप बताइए उसका उत्तर। यस, करेक्ट। ऑथोरिटी अपने आप ऑथोरिटी नहीं बनी है, दीक्षा गुरु ने उनको ऑथोरिटी बनाया है। तो अगर करेक्ट, तो हमारी जो ऊपर की सिस्टम है वहां पे कमी है, तो इस समय क्या करना चाहिए? हमें ऊपर जाना चाहिए, जो ऑथोरिटी है उनकी ऑथोरिटी के पास जाना चाहिए, फिर उससे ऊपर अपने दीक्षा गुरु के पास जाना चाहिए और क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए, मन में कोई भी संशय रखने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया सी जी, आगे। यदि कोई भक्त गंभीर भक्ति करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? स्वतंत्र रहना, अथॉरिटी से बचना, उचित मार्गदर्शन के अधीन आना, केवल शास्त्र पढ़ना। ओके, तो क्या उत्तर है? उचित मार्गदर्शन के अधीन। केवल शास्त्र पढ़ना क्यों नहीं है? केवल शास्त्र पढ़ना क्यों नहीं है? उत्तर। शास्त्र पढ़ के आप हाँ, जी हाँ, यस, करेक्ट। तो अर्जुन ने अभी 5 आर्ग्यूमेंट दिए कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और सारे आर्ग्यूमेंट शास्त्र के अनुसार दिए, और भगवान ने क्या बोला? तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। असोच्यानान सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासून नानु सोचंती पंडिता। बात कर रहे हो पंडित जैसी, लेकिन हो तो मूर्ख। तो इसीलिए अगर कोई गंभीर रूप से प्रगति करना चाहता है तो उसको उचित मार्गदर्शन में आना ही होगा। ओके, ठीक है, इधर से पीछे से और कोई भक्त पड़े। हाँ,
बस कृष्ण, मेरे लाला, मेरे कन्हैया, मेरे बल्लभ जी, बस बीच में कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। ओके, तो क्या दर्शाता है? ये क्या करता है? ये सबकी अलग तो क्या है ये? अगर कोई सोच रहा है मैं कृष्ण को फॉलो करूंगा और कोई गाइडेंस नहीं लूंगा, तो क्या है इसका उत्तर? बताइए जयपाल साथी को, बताइए क्या उत्तर क्या है इसका? क्या जी? अगर वो गाइडेंस लेना नहीं चाहता, कृष्ण को ही फॉलो करना चाहता, तो क्या उसकी समस्या क्या है? परंपरा की गलत समझ। ओके, ओके, इधर माता जी को, और कोई माता जी को? यदि कोई देवी होगा स्वाभाविक रूप से किसी लीडर की आज्ञा मांगता है तो ये क्या है? दबाव है, स्वस्थ आध्यात्मिक संबंध, तो क्या है ये? स्वस्थ आध्यात्मिक संबंध, है ना? कोई अ, भय और दबाव नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए। पढ़िए और। यदि कोई भक्त बिना पूर्ण समर्पण के भी आज्ञाकारी है तो यह क्या है? देखिए प्रश्न ध्यान से, अगर वो पूर्ण समर्पित नहीं है लेकिन वो आज्ञाकारी है, समर्पण मतलब प्रेम और स्नेह उस स्तर का नहीं है, लेकिन आज्ञाकारिता है उसकी, जो बोल रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है? तो क्या है? आप कोई विकास का आवश्यक चरण, विकास का आवश्यक चरण, उसको एक करना ही होगा। अगर समर्पण नहीं है तो भी आज्ञाकारिता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इधर और कोई मतलब, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, यस। यदि कोई भक्त मंदिर अथॉरिटी के साथ सहयोग करता है तो यह मुख्यतः किसकी सहायता करता है? सिर्फ मंदिर कोई केवल नेता, सिर्फ उसकी अपनी आध्यात्मिक उन्नति, केवल समाज। तो कोई मंदिर अथॉरिटी के साथ सहयोग कर रहा है, तो वो किसकी सहायता कर रहा है? मंदिर की कर रहा है, वो लीडर की कर रहा है, खुद की कर रहा है, या कम्युनिटी की कर रहा है? तो इसीलिए अगर अथॉरिटी के साथ हम कॉपरेशन में रहते हैं जो कि गुरु के द्वारा नियुक्त है, तो हम खुद की प्रगति कर रहे हैं, खुद की सहायता कर रहे हैं, केवल मंदिर की नहीं कर रहे हैं, केवल उन अथॉरिटी की नहीं कर रहे हैं, या केवल कम्युनिटी की नहीं कर रहे हैं, अपनी सहायता कर रहे हैं। अगर हम कॉपरेशन में नहीं है तो अपनी भी सहायता हम नहीं कर रहे। ओके, और कोई आप लोगों में से पढ़िए शाम प्रास। एक संघ मुक्त कहता है, मुझे कोई क्या बताएगा, मैं खुद समझ सकता हूँ क्या सही है। ये क्या दर्शाता है? एक आत्मनिर्भरता, बी उन्नत भक्ति, सी मार्गदर्शन की आवश्यकता की अनदेखी, डी सही आत्मविश्वास। तो क्या है? मार्ग निर्देशन की आवश्यकता की अनदेखी। क्लियर है? अब तो सब फटाफट आंसर आएंगे। तो क्यों है ऐसा? पढ़ लिया मैंने, भागवतम ही पढ़ ली, लीलामृत भी पढ़ लिया, प्रभुपाद जी के लेक्चर भी सुन लिए, खुद समझ जाऊंगा, मुझे और किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आश्रय लेना चाहता हूं लेकिन आश्रित किसी के नहीं रहूंगा। मैं बहुत जल्दी आश्रय लेना चाहता हूं, बहुत जल्दी है मुझे, लेकिन आश्रित में किसी की नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे आता है सब। ओके, फिर जल्दी जल्दी करते हैं समय। ओके, यस माता जी का। यदि कोई भक्त लीडर की इंस्ट्रक्शन को बार बार टालता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे अनुशासन कमजोर होगा, उसकी भक्ति बढ़ेगी, यह स्वतंत्र बन जाएगा। क्या है उत्तर? जी, धीरे धीरे अनुशासन कमजोर होगा। अगर इंस्ट्रक्शन को वो टालता है तो क्या होगा? अनुशासन कम हो जाएगा, आज्ञाकारिता कम हो जाएगी। ओके, यस, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग लीडर के साथ तो आज्ञाकारी है, लेकिन दूसरे से आलोचना करता है, क्या क्या है? ईमानदारी, निष्पक्षता, डबल स्टैंडर्ड वाला व्यवहार, जाहिर उन्नत अवस्था। ओके, जब प्रभु जी के सामने आता है तो पूरा
लेट ही जाता है इतना झुक जाता है कि तृणादपि सुनिचन श्लोक भी शर्मा जाए, इतना वो झुक जाता है। लेकिन पीछे पीछे क्या करता है, आलोचना करता है, ये ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर। ओके, फिर आगे। तो ये सारे अनर्थ हम सब में होते हैं, सब में अनर्थ होते हैं, है ना। और हर कोई भक्त यही बोलता है कि मैं अपने दीक्षा गुरु के प्रति पूरा समर्पित हूँ, मैं भगवान के प्रति पूरा समर्पित हूँ। ओके, अभी जल्दी जल्दी करते हैं। यस, पढ़िए। यदि कोई भक्त लीडर से गाइडेंस लेने में संकोच करता है तो इसका कारण क्या हो सकता है? उच्च श्रद्धा, विनम्रता, अहंकार या असुरक्षा, पूर्ण ज्ञान। तो मैं गाइडेंस लेने में संकोच करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही विनम्र हूँ। कैसे मैं जाऊं उनके पास, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब क्या है, क्यों गाइडेंस नहीं लेना चाहता वो? अहंकार या असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। ओके, ठीक है। फिर फेस्टिवल में होता है ना, देखो मुझे सेवा दे दो, कोई टोका टाकी नहीं होना चाहिए, कुछ जो दे दिया तो दे दिया, कोई टोका टाकी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस, पढ़िए जल्दी जल्दी फटाफट। एक भक्त कहता है, मैं सेवा तो करूंगा लेकिन किसी के अधीन नहीं रहूंगा। कितने सब ऐसे ही बोलते हैं ना, प्रभु जो करवाना वो करवा लीजिए, किसी का अंडर नहीं रहूंगा बस। हाँ, तो क्या है? यह क्या दर्शाता है? ए त्याग, बी शुद्ध भक्ति, तीन सहयोग की कमी, डी उन्नत स्वतंत्रता। क्या है उत्तर? ओके, फिर आगे चलिए, प्रभु जी लोगों में से पढ़िए कोई। यदि कोई भक्त इंस्ट्रक्शन मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो फिर क्यों? यह क्या दर्शाता है? ए जिम्मेदारी, उत्साह, सी अहंकार, आधारित प्रतिक्रिया, और कई भक्त। अगर उसको आदेश दिया था तुरंत वो रिएक्शन देता है तो क्या कहलाएगा? उसको उत्साह आ गया एकदम से, तुरंत पलट के जवाब दे रहा है वो। इसका मतलब क्या है? उसको अहंकार आधारित प्रतिक्रिया। ओके, ओके, ठीक है, 10 पढ़ी और कोई? एक मिनट, हाँ पढ़िए। हाँ, लीडर बार-बार प्रयत्न में समझाता है, लेकिन भक्त इग्नोर करता है। ये क्या दर्शाता है? तो लीडर बार बार प्रेम पूर्वक समझाता है लेकिन भक्त क्या करता है? इग्नोर करता है। तो क्या दिखाएगा वो? लीडर की कमजोरी, ये अपेक्षा सामान्य उन्नत संबंध तो क्या है उत्तर? क्या है देवेश्वर प्रभु? भक्त की अनिच्छा, असंवेदनशीलता। तो ये होता है, सबके साथ में होता है। ये हो गया, ये प्रश्न कर लिया, ये भी प्रश्न हो गया ना। ओके, ये प्रश्न माता जी कोई? भक्त केवल तब फॉलो करता है जब उसे एप्रिसिएशन मिले। यह क्या दर्शाता है? शिष्य सेवा, भावना, प्रेरणा, सेवा। जब मुझे राजभोग की थाल मिलेगी तभी हम सेवा करेंगे या महाप्रसाद गार्लैंड मिलेगा तब सेवा करने आएंगे, है ना। लेकिन लीडर का कर्तव्य होना चाहिए कि अप्रिसिएशन हो। ऐसा नहीं कि लीडर का अपना कर्तव्य होना चाहिए कि वो अन्य भक्तों को अप्रिशिएट करे, लेकिन जिनका अप्रिसिएशन हो रहा है उनको ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि मेरी प्रशंसा की जाए। तो क्या है उसका उत्तर? ओके, ये हो गया है। हाँ, ओके, ये भी अच्छा वो है। यस, जितने पढ़ी होता है ना ऐसा कुछ बताया और तो प्रभु जी ने बताया था कि ऐसा सेवा करना है और इतने वैसे सेवा करना है, यहाँ पे करना है। हमने थोड़ा सा, प्रभु जी तो इतने बिजी रहते हैं, कहाँ देख पाएंगे मुझे, अपना कुछ मॉडिफाई कर लेता हूँ उसको। तो क्या है ये? बुद्धिमता है ये। हाँ, पढ़िए। क्या है ये? अनुशासन की कमी। करेक्ट, ये हो गया है। ओके, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन 32वां।
अगर कोई भक्त लीडर की बात सुनता है लेकिन पालन नहीं करता तो क्या है? श्रवण कर रहा है वो लीडर से, आधा अधूरा अनुशीलन। ओके, तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।